हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। सुनाओ सुदामा, सुनाओ। अरे सुनाओ सुदामा, सुनाओ। सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान। सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान। 2 दिन के सब ठाठ हैं, 2 दिन की ये शान। भजले हरि हरि, ओ भजले हरि हरि। सर्वनाश के मूल हैं ये सब भोग विलास। सर्वनाश के मूल हैं ये सब भोग विलास। खारे पानी से बुझे कब अमृत की प्यास। भजले हरि हरि, ओ भजले हरि हरि। ओ पगले भजले हरि हरि। कोई तेरे पाप का भाग न बाटन हार। कोई तेरे पाप का भाग न बाटन हार। पछताएगा मौत जब आएगी तेरे द्वार। भजले हरि हरि, ओ भजले हरि हरि। ओ मूरख भजले हरि हरि। पछताएगा मौत जब आएगी तेरे द्वार। भजले कोई है?
ये मूर्ख हमें मृत्यु का द्वार दिखाने आया है। इसे ही मृत्यु के द्वार तक ले जाओ और महल की छत से नीचे फेंक दो। जाओ। जाओ। चला जा। तेरे भाग्य अच्छे जो तुझे राजा जी ने जीवित छोड़ दिया। जा। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। मुझे क्षमा कर दो। श्री कृष्ण। ये सब मेरा ही दोष है। ना मैं आपको वहां जाने पर विवश करती, ना ही आप इस प्रकार घायल होते। हे विधाता, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमें इतने दुख दे रहा है? नहीं वसुंधरे, इसमें विधाता का कोई दोष नहीं। ये तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। इसलिए विधाता को क्यों पुकारती हो? तो फिर किसे पुकारूं? आपके मित्र श्री कृष्ण को? उनको भी पुकारने से क्या लाभ? देखो वसुंधरे, एक बात समझ लो कि संसार में हर प्राणी को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल, चाहे दुख हो या सुख, स्वयं ही भोगना पड़ता है। आप तो परम ज्ञानी हैं, परंतु आपको एक ऐसी स्त्री के हृदय की वेदना का ज्ञान नहीं हो सकता जिसकी आंखों के सामने उसके बच्चे भूखे पेट सिसक कर सो गए हो, जिसका पति अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ धन कमाने गया था, परंतु एक निर्दयी राजा के हाथों घाव लेकर आ गया है। ऐसी मां और ऐसी पत्नी के हृदय की पीड़ा का ज्ञान आपके किसी शास्त्र में नहीं लिखा होगा। यह समझने के लिए आपको वो शास्त्र छोड़कर जीवन शास्त्र पढ़ना होगा। जीवन शास्त्र पढ़िए नाथ, और जो मैं कहती हूं उस पर विश्वास कीजिए। मुझसे अब और सहा नहीं जाता। नहीं सहा जाता मुझसे, नहीं सहा जाता। नहीं वसुंधरे, नहीं। अच्छा, पढ़ता हूं, जीवन शास्त्र भी पढ़ता हूं। बताओ, तुम्हारा जीवन शास्त्र क्या कहता है? देखिए, जब आप मेरी खातिर एक भोग विलास से घिरे हुए राजा के पास जा सकते हैं, तो फिर मेरी ही खातिर आप अपने श्री कृष्ण के पास क्यों नहीं जा सकते?
उन द्वारिकाधीश को आप भगवान मानते हैं, उनके परम भक्त भी हैं, तो फिर अपने भगवान के पास भक्त को जाने में क्या अड़चन है, क्या हिचकिचाहट है, क्या शर्म है? शर्म? मुझे भगवान से मांगने में कोई शर्म नहीं, कोई लाज नहीं, भगवान के पास जाने में कोई हिचकिचाहट नहीं। परंतु हिचकिचाहट है अपने मित्र के सामने हाथ फैलाने में। उससे एक पुरुष की मर्दानगी को चोट लगती है। इसलिए मैं एक मित्र के द्वार पर जाने से हिचकिचा रहा हूं। परंतु क्यों नाथ, आप उनके पास जाने से क्यों हिचकिचा रहे हैं, जिनका नाम लेकर सारा संसार जीता है? वो तो दीनों की सुध लेने वाले हैं, इसीलिए दीनदयाल कहलाते हैं। देखिए, आप इस तीसरे पल में भी इन दयाहीन संसारियों के द्वार पर भिक्षा मांगने जाते हैं, परंतु उस दीनदयाल के द्वार पर क्यों नहीं जाते? वो तो मांगे बिना ही सब कुछ देने वाले हैं। वो तो तीनों लोकों में सबसे बड़े दानी हैं। तुम ठीक कहती हो वसुंधरे। मेरे श्री कृष्ण तो ऐसे ही है, परंतु वो उनका भगवान रूप है। लेकिन जैसा मैंने कहा, मेरा उनका एक दूसरा रिश्ता भी है, मित्रता का। मित्रता के कुछ आदर्श होते हैं। जहां मित्रता का भाव होता है, वहां दोनों में बराबरी का भाव होना चाहिए। भले ही एक धनी हो और एक गरीब हो, फिर भी वो एक दूसरे के साथ बराबरी का व्यवहार करते हो। देखो वसुंधरे, मैं भगवान की दया सहन कर सकता हूं, परंतु एक मित्र की दया सहन नहीं कर सकता। इसलिए बड़ों का कहना है, किसी मित्र के घर पर खाने को तभी जाना चाहिए जब आप भी उसको अपने घर बुलाकर उसे खाना खिला सकते हो। इसका उत्तर तो उन्होंने बचपन में ही दे दिया था। आप ही ने बताया था कि जब आपने उनसे अपनी निर्धनता की बात कही थी, तो उन्होंने वचन दिया था केवल वे ही मित्रता निभाएंगे, आप पर मित्रता का बोझ कभी नहीं डालेंगे। कहा था ना? हाँ, कहा था। मेरा हाथ पकड़कर कहा था। तो फिर वो अपने वचन के पक्के हैं, फिर क्यों आप उन त्रिलोकीनाथ के वचनों पर विश्वास नहीं करते? वो अवश्य अपनी मित्रता निभाएंगे। मुझे विश्वास है कि आपके पहुंचते ही वो एक परम मित्र की भांति आपका स्वागत करेंगे। एक बार आप वहां पहुंचिए तो सही। वहां पहुंचना ही तो मुश्किल है देवी। तुम क्या समझती हो कि वो मेरी प्रतीक्षा में पहले से ही अपने लंबे हाथ करके बैठे होंगे?
नहीं वसुंधरे, वो राज राजेश्वर हैं। वहां अनेक राजा, लोकपाल, देवता, गंधर्व, किन्नर द्वार के बाहर इस प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं कि कब उनकी कृपा दृष्टि उन पर पड़े कि द्वारपाल उन्हें अंदर आने की आज्ञा दे। वहां तक मेरे जैसा फटे हाल दीन व्यक्ति कैसे पहुंच सकता है? सब लोग भले ही वहां प्रतीक्षा में खड़े रहे, परंतु आपको तो पता ही है वो अंतर्यामी है। आपके पहुंचने पर वो स्वयं ही जान जाएंगे और सबसे पहले आपसे ही भेंट करेंगे। कोई द्वारपाल आपको नहीं रोकेगा। अच्छा, मान लिया कि द्वारपाल मुझे अंदर ले जाएंगे, परंतु ये सोचो वसुंधरा कि उस समय उनके दरबार में देश देश के राजे रजवाड़े, किन्नर, गंधर्व, जाने कौन कौन खड़े होंगे। वहां नंगे पांव और फटे कपड़ों के साथ जब मैं जाऊंगा तो क्या कहकर मेरा परिचय कराएंगे? क्या वो गर्व से कह सकेंगे कि ये मेरा मित्र है? और यदि मैं स्वयं मित्र कह के उनसे गले लग जाऊंगा तो सबके सामने उन्हें कितना संकुचित होना पड़ेगा। मेरे कारण उन्हें सबके सामने आंखें नीची करनी पड़े, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। इससे तो यही अच्छा है कि अब तक जैसे सुख दुख के दिन किसी न किसी प्रकार काट लिए, बाकी जितने रह गए हैं वो भी उसी प्रकार कट जाएंगे। अब जीवन के अंतिम पहर में एक मित्र का एहसान लेकर कनौड़ा क्यों बनाती हो मुझे? जो तीनों लोगों के ठाकुर हैं, जिन्हें दीनहीन ही प्यारे हैं, ऐसे मित्र के सामने एक बार क्या 1000 बार भी कनौड़ा बनना पड़े तो लाज नहीं करनी चाहिए स्वामी। वसुंधरे, वसुंधरे, अब और हठ ना करो। ये समझ लो कि जब कोई मनुष्य किसी के सामने हाथ फैलाकर कहता है कि कुछ दो, तो उसके मान, बड़ाई, प्रेम, गरुआपन, स्नेह, इन पांचों का तत्काल नाश हो जाता है। इसीलिए कहा है, विपत्ति पड़े पे द्वार मित्र के न जाइए। विपत्ति पड़े पे द्वार मित्र के न जाइए। विपत्ति पड़े पे द्वार मित्र के न जाइए। विपत्ति पड़े पे द्वार न जाइए।
क्या कर रही हो? हाथ मत लगाओ, बहुत दुखता है। थोड़ा दुखेगा, पर घाव पर तेल लगा देती हूँ, कल तक आराम हो जाएगा। तेल? तेल? तेल कहाँ से लेकर आई हो? दीपक में थोड़ा सा है। ये तेल मत लगाओ। क्यों? तेल लगाने से घाव भर जाएगा। घाव तो भर जाएगा, परंतु दीपक में इतना सा ही तो तेल बच गया है। यदि कल भिक्षा न मिली तो घर में दीपक भी नहीं जलेगा। इसलिए कल के लिए इस तेल को दीपक में ही रहने दो। मेरा घाव इतना गहरा नहीं है, स्वयं ही ठीक हो जाएगा। जाओ, तुम सो जाओ, तुम सो जाओ। हे कृष्ण। ऐसे हठी ब्राह्मण की आप भी कुछ सहायता नहीं कर सकते? कैसे भगवान हो? ये मुझसे सेवा नहीं कराते ना सही, आप ही इनके घाव भर दो। आपके भक्त भी हैं और मित्र भी। श्री कृष्ण, इसे क्षमा कर देना प्रभु, पगली है। लो देवी, पत्नी ने आदेश दे दिया कि मैं स्वयं जाकर सुदामा की सेवा करूं, और सुदामा उसके लिए प्रार्थना कर रहा है कि पगली समझकर उसे क्षमा कर दूं। तो आप किसकी बात मानेंगे प्रभु? दोनों की। अर्थात मैं समझी नहीं। एक की सेवा कर दूंगा, दूसरे को क्षमा कर दूंगा। मैंने तुम्हें मना किया था ना, तेल मत लगाओ, फिर क्यों लगा रही हो? ये नींद में किससे बातें कर रहे हो? तुमसे तो कह रहा हूं, तेल मत लगाओ। परंतु मैं कब तेल लगा रही हूँ? तेल नहीं लगा रही हो तो फिर
क्या लगा रही हो? मैं तो सो रही हूँ। वसुंधरे, अभी अभी तुमने मेरे घाव पर तेल लगाया है। ये देखो, तेल की चिकनाहट। क्या कह रहे हैं आप? चिकनाहट कहाँ से आ गई? ये देखो, ये अरे ये तो क्या? ये तो माखन है। ये कैसा चमत्कार? ये चमत्कार नहीं, दिव्य घटना है। दिव्य घटना कैसी? ये देखिए, माखन की कटोरी। ये अपने आप तो यहां नहीं आ सकती, इसे कोई लाया होगा। ये कौन लाया होगा? अभी तक नहीं समझे नाथ? मैंने जो ताना दिया था आपके मित्र श्री कृष्ण को कि वो स्वयं आकर आपकी सेवा क्यों नहीं करते, वो इसके उत्तर में वो सचमुच ही माखन की कटोरी लेकर स्वयं चले आए। मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए नाथ। मुझसे पाप हो गया, मैं पापी हूँ। पापी तुम नहीं वसुंधरा, पापी तो मैं हूँ, जिसने अपने हट के कारण अपने स्वामी को, अपने प्रभु को यहाँ आने पर विवश कर दिया। इतना कष्ट दिया उन्हें। मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, 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 मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मेरी बात सुनिए। और क्या सुनूं मैं? तुमने तो मुझे पापी बना दिया। मुझे तो कुछ और ही लगता है। क्या लगता है तुम्हें? इसमें मुझे प्रभु का एक संदेश लगता है। कैसा संदेश? यही कि जैसे वो कह रहे हो कि यदि तुम मेरे पास ना आने का हट करते रहोगे तो मुझे स्वयं तुम्हारे पास आना पड़ेगा। स्वयं आना पड़ेगा? हाँ। नहीं नहीं प्रभु, प्रभु तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं, नहीं प्रभु। मैं स्वयं आऊंगा, मैं स्वयं आऊंगा प्रभु। मेरे हट को क्षमा कर दो प्रभु, मेरे हट को क्षमा कर दो प्रभु। मैं स्वयं आपके चरणों में आऊंगा प्रभु, मैं स्वयं आपके चरणों में आऊंगा। प्रभु बधाई हो, प्रभु बधाई हो।
वो आ रहा है। आप यही चाहते थे ना? लो, भगवान की जीत हो गई। ये भगवान की जीत नहीं रुक्मणी, एक मित्र की जीत है। एक मित्र पर निस्वार्थ मित्रता के प्रेम की जीत है। श्री कृष्ण, 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 श्री वसुंधरी जी, एक बात का संकोच हो रहा है। फिर संकोच? अब कैसा संकोच हो रहा है? देखो, किसी मित्र के घर जाओ तो कहते हैं कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और कुछ ना हो तो पान सुपारी ही लेकर जाओ। परंतु हमारे पास तो पान सुपारी है ही नहीं। बहुत से पूछेंगे कि मित्र, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? कम से कम चावल के 4 दाने तो पकाकर जरूर भेजे होंगे। तो क्या उत्तर दूंगा? तनिक ठहरिए स्वामी, मैं अभी पास वाली पंडिताइन से कुछ मांग कर लाती हूँ। श्री कृष्ण, 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 श्री कृष्ण। अरे वसुंधरा, आओ बहन आओ, क्या बात है? सुशीला बहन, थोड़े से तंदूर मांगने आई हूँ। हो सके तो 2 मुट्ठी तंदूर उधार दे दो। ये द्वारिकाधीश से मिलने जा रहे हैं। राजा के पास खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना, इसीलिए आना पड़ा। बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गई। राजा के पास जा रहे हैं तो 2 मुट्ठी क्यों, सारे ले जाओ। नहीं नहीं बहन, इतने की आवश्यकता नहीं। ब्राह्मण की भेंट तो केवल प्रतीक स्वरूप होती है। थोड़े से चावलों को भी प्रभु बहुत मान लेंगे। अच्छा, ये लो। अच्छा बहन, अच्छा।
सुशीला से थोड़े से तंदूर ले आई हूं। मेरी ओर से प्रभु को यही भेंट कर देना। वो अंतर्यामी है, मेरी भावना से ही प्रसन्न हो जाएंगे। मेरे पास इतना ही है प्रभु। इतना भी बहुत है मित्र। अरे वाह प्रभु, आपकी भाभी ने तो आपके मजे करा दिए। अकेले मत खा जाना। सोच रहा हूं कि ये लड़खड़ाता हुआ ब्राह्मण द्वारिका तक पहुंचेगा कैसे? क्या बात है प्रभु, कोई नई लीला करने का विचार है? मित्रों में तो चुगलबाजी होती रहती है। प्रभु, मैं एक लंबी यात्रा पर जा रहा हूं। द्वारिका कब पहुंचूंगा, वहां से कब लौट कर आऊंगा, कुछ पता नहीं। सो अपने पीछे मैं अपनी पत्नी और बच्चों को आपके संरक्षण में छोड़कर जा रहा हूं। इनकी हर प्रकार से रक्षा करना प्रभु, और ये आशीर्वाद दो कि जब मैं लौट कर आऊं तो इनको और अपने समस्त नगरवासियों को सकुशल देखूं। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। प्रभु, प्रभु, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। प्रभु, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। प्रभु, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। हे देव, मेरे पति कठिन यात्रा पर जा रहे हैं। इनकी पग पग पर रक्षा करना। इनके पास यात्रा के लिए कोई साधन नहीं है। पांव में चप्पल नहीं, सिर पे पगड़ी नहीं। अपनी कृपा की छांव इन पर बनाए रखना। ऐसा आशीर्वाद दो प्रभु कि रास्ते में जो भी कंकर और कांटे हों वो इनके चरणों से दूर रहें और इनकी यात्रा सफल हो।
श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। कल्याण हो, कल्याण। माँ भगवती की कृपा से मैं शीघ्र ही आपका हंसता हुआ मुख फिर से देखूं। वसुंधरे, अपना ध्यान रखना। बच्चों से कहना मैं शीघ्र ही लौट कर आऊंगा। आप भी अपना ध्यान रखना, और हाँ, किसी अनजाने व्यक्ति की बातों में ना आ जाना। हाँ। सुना है रास्ते में निर्जन स्थान पड़ते हैं जहां चोर यात्रियों का सामान लूटने के लिए घूमते रहते हैं। भाग्यवान, मेरे पास से चोर क्या चुराएगा? मेरे पास है ही क्या चुराने के लिए? एक भगवान की भक्ति के सिवा भक्ति ही मेरा सामान है, भक्ति ही मेरी संपत्ति है। सो यदि कोई मेरी भक्ति को चुरा कर ले जाएगा तो अच्छा है, वो भी भक्त बन जाएगा। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। अच्छा, अपना ध्यान रखना। अब तुम जाओ, बच्चों के जागने का समय हो गया है। अगर वो पूछें तो उनसे कहना कि मैं द्वारिका से उनके लिए अच्छी अच्छी मिठाई लेकर आऊंगा। कल्याण हो, कल्याण हो। शीघ्र लौटना, मैं रास्ता निहारती रहूंगी। हाँ, अच्छा। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। चला सुदामा कृष्ण से मिलन द्वारिका धाम, जहाँ सुदामा के बसे बाल सखा घनश्याम, बाल सखा घनश्याम।
प्रथम चरण झरते ही कोलाहल मच गया रे चारों दिशाओं में। तीनों लोग सहम गए, अचरज से देख रहे, कौतूहल व्याप्त हुआ सारे देवताओं में। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को चिंता हुई, ऐसी प्यारी सृष्टि हरि दे न डाले दान में। कृष्ण ने सुदामा को स्वर्ग दान दे दिया, तो देवता रहेंगे जाके कौन से स्थान में। डर गए कुबेर पंच मेरु डगमगाने लगे, इंद्र का न चित्त लगे नृत्य और गान में। मित्र से मिलेगा मित्र, भक्त से मिलेंगे प्रभु, जाने क्या लुटा दे नाथ मित्र के सम्मान में।